पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मा सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। आज के वीडियो का विषय है ई गोपाला ऐप। इस ऐप का उपयोग कैसे करना है ये हम आज के वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं। ई गोपाला ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। ई गोपाला ऐप का उपयोग कर पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ई गोपाला ऐप इस तरीके से खुलता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालें। हमने यहाँ अपना नंबर डाल दिया है। बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बिना नंबर डाले आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर हियर पर हमने क्लिक किया। आगे हम एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे। ये करना सेफ है। ये ऐप पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। अभी इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी जानकारी डालनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने राज्य का नाम, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद फिर अपने तहसील का नाम, आपके गांव का नाम, आपका खुद का नाम भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपके घर का एड्रेस भी आपको डालना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा ये डेटा सेव करना है या नहीं। इसके लिए आपको ओके करना है और उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP नंबर जनरेट होगा। वो OTP नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑटोमेटिकली वापस हम उसी पहले स्क्रीन पे आ गए। यहाँ हमारा नंबर आ रहा है और अभी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर अभी हमारे सामने 6 सेक्शन आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है पशु पोषण, दूसरा है आयुर्वेदिक वेटरनरी मेडिसिन, तीसरा है माय पशु आधार, चौथा है माय अलर्ट्स, पांचवा है इवेंट्स और छठवां है पशु बाजार। इसके नीचे है लॉग आउट। लॉग आउट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ऐप से बाहर निकल जाएंगे। तो अभी हम इन 6 सेक्शनों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले सेक्शन में जाते हैं, पशु आहार। नाम से ही आपके समझ में आया होगा कि यहाँ पर अभी हमें पशु आहार व्यवस्थापन के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए पशु पोषण का सेक्शन जो है वो इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप गाय के लिए भी रेशन फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, भैंस के लिए भी रेशन फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। जिस चीज़ का आपको चयन करना है आप उस पर क्लिक कर दें। नीचे फिर दिया है उनका दिन भर का दूध उत्पादन कितना है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। फिर गो के बाजू में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है सी प्रीवियस रेशन। सी प्रीवियस रेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके पहले अगर आपने रेशन फॉर्मुलेशन किया होगा तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि ये ऐप हम पहली बार उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखेगी। उसके नीचे फिर आपको ऑप्शन दिखता है टू लर्न वॉच द वीडियो। इसका मतलब है अगर पशु पोषण के इस सेक्शन का उपयोग आपको करना है तो इन्होंने वीडियो के स्वरूप में भी एक बना के रखा है आपके रेफरेंस के लिए। उस पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए पशु पोषण का जो सेक्शन है उसे हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। इसमें अभी हम भैंस का चयन कर रहे हैं। ये ऐसी भैंस है जो दिन भर में 10 किलो दूध का उत्पादन करती है। उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं गो पे। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है फीड कैटेगरी। फीड कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है कॉन्सेंट्रेट और एक आता है रफेज। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, आप पशु आहार में जो भी अनाज दे रहे हैं या फिर किसी कंपनी का पशु आहार दे रहे हैं, दान जिसे हम बोलते हैं, वो सब कॉन्सेंट्रेट में आता है। और रफेज का मतलब होता है जो भी आप चारा दे रहे हैं उसमें सूखा चारा है, हरा चारा है, वो सब आएगा रफेज में। तो चलिए इसमें से हमने चयन किया कॉन्सेंट्रेट का। अभी कॉन्सेंट्रेट के नीचे जैसे हम आते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप यहाँ पे बाईपास फैट डाल सकते हैं, आप कपास खल दे रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, अनाज के रूप में अगर आप बाजरा दे रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ले लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया कपास खल, तो कपास खल का रेट यहाँ पे आया है 25 रुपये। तो रेट भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं।
जैसे कि अगर 25 रुपये नहीं है, मुझे रेट करना है 24 रुपये, तो मैंने 24 रुपये इसका रेट कर दिया। उसके बाद नीचे है क्वांटिटी, मतलब आप दिन भर में कितना दे रहे हैं। तो हम इस भैंस को दिन भर में 3 किलो दे रहे हैं, तो हमने वो कर लिया। फिर हमें पूछा जाता है कि इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद वापस से हम और कुछ दे रहे हैं, जैसे वापस से कॉन्सेंट्रेट में हम लोग दे रहे हैं इसे व्हीट ब्रांड। तो हमने व्हीट ब्रांड का चयन कर लिया है। तो जैसे ही हमने व्हीट ब्रांड का चयन कर लिया, यहाँ पे उसका रेट आ गया है जो है 12 रुपये पर किलो। उसके बाद हम व्हीट ब्रांड दे रहे हैं 1 किलो, तो वो भी यहाँ पे सेव हो गया। अभी हम हमारे अगले की तरफ चलते हैं। अभी हम रफेज में जाते हैं। तो अभी चारे में हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे, हम दे रहे हैं हरा चारा। हरा चारा हम बाहर से किसान जो है वो लाता है, तो यहाँ पे तो रेट नहीं डालना था, पर ऐसा नहीं ले रहा है कि ज़ीरो नहीं ले रहा है वो रेट, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1 रुपये रेट डालना ही पड़ा। तो हम ऐसा दे रहे हैं दिन भर में इसे 15 किलो, तो वो भी हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम वापस से रफेज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने हरा चारा लिया, अभी हमें सूखा चारा भी लेना है। तो सूखा चारा में हमने यहाँ पे जवार का देते हैं। तो जवार का हम 6 किलो देते हैं दिन भर का। यहाँ पे तो जवार का ये रेट और ये सब सेव हो गया है। तो चलिए अभी आगे ये सब सेव हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम जो कुछ दे रहे हैं वो सब यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि हम कपास खल दे रहे हैं तो 3 किलो दे रहे हैं, फिर व्हीट ब्रांड दे रहे हैं तो वो कितना दे रहे हैं। तो ऐसा पूरा जो खर्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे वो है 123 रुपये। मतलब 123 रुपये खर्चा हमें आ रहा है 10 लीटर दूध के उत्पादन के लिए। उसके हिसाब से हुआ कि 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए हमें खर्चा आ रहा है 12 रुपये 30 पैसे। अभी इसके नीचे की जो चीज़ है वो बड़ी अच्छी है। यहाँ पे दिखाया है रेड कलर में, लाल कलर में आपको सब दिख रहा होगा, और वहाँ पे लिखा है डिफिशेंट। डिफिशेंट का मतलब होता है उस चीज़ की कमतरता। और यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे पीला कलर होता तो वहाँ पे लिखा होता सरप्लस, उसका मतलब है इस चीज़ की अधिकता। तो जो हम अभी खाने के लिए दे रहे हैं उसमें एनर्जी मतलब ऊर्जा की भी कमी है, प्रोटीन की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है और फॉस्फोरस की भी कमी है। सभी चीज़ें यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। इसका मतलब है हमने जो रेशन दिया है उसमें सभी चीज़ों की कमी है। अभी हमने क्या किया, नीचे जो ऑप्शन दिया था हमें कि रेशन बैलेंसिंग परफॉर्म करिए, तो वो हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो लोग हमें रेशन बताएंगे कि आपको रेशन में क्या चेंजेस करना है, क्या बदल करना है। तो उसमें क्या आता है कि आप कपास खल जो दे रहे हैं उसे थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर आप व्हीट ब्रांड जो दे रहे हैं उनका बोलना है कि उसे 1 किलो से 1.5 किलो करिए, फिर आपको घास कितनी देनी है वो भी वो बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने बताई है कि मिनरल मिक्सचर, जो कि हमने डाला नहीं था, तो उन्होंने बताया कि मिनरल मिक्सचर आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया उन्होंने जो बताया वो रेशन। तो इसका खर्चा है 160 रुपये। वो भी आपको यहाँ पे पर लीटर के पीछे कितना खर्चा आता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इस रेशन को हमें सेव कर लेना है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारी दूसरी सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है आयुर्वेदिक वेटरनरी मेडिसिन। मतलब आप घर पर किस प्रकार से आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग कर अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है अडर से रिलेटेड, मतलब कि आंचल से रिलेटेड जो भी रोग पशु को हो रहे हैं उसके लिए आप दवाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रजनन से संबंधित। उसके बाद है फिर खुरपका मुहपका, मतलब कि एफएमडी से संबंधित। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन क्रिया से संबंधित कुछ रोग है। तो फिर एलर्जी के लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। उसके बाद फिर अगर और कोई प्रकार के रोग होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं। तो हम एक उदाहरण के तौर पे सबसे पहले इसमें जाएंगे। आपको समझ में आने के लिए हम सबसे पहले जो आंचल से संबंधित रोग है उस सेक्शन में चले जाते हैं। उसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि पशु को क्या हो जाए। तो जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है कि अगर पशु को आंचल से संबंधित ऐसा रोग है जिसमें आंचल पे सूजन आई हुई है और दूध का कलर जो है वो बदला हुआ सा है, तो उसके लिए क्या करना है। तो इसमें आप सभी में देखेंगे सामने एक पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ, और उसके आगे यूट्यूब का एक साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है पीडीएफ का मतलब है कि यहाँ पे लिखे हुए स्वरूप में आपके लिए वहाँ पे आपको इलाज मिलेगा, और जो यूट्यूब का साइन है वो सीधा आपको यूट्यूब के वीडियो पे लेके जाएगा। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उस पर क्लिक करें। तो जैसे कि अभी हमने क्लिक किया है पीडीएफ पे, तो हमको लिखे हुए स्वरूप में यहाँ पे उस रोग के नियंत्रण के लिए, उस रोग का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इलाज क्या करना है, वो यहाँ पे हमें लिख के आया हुआ है। वही अगर हम YouTube वाले चिन्ह पे अगर क्लिक करते हैं तो सीधा
वीडियो खुल जाएगा और वो हमें यूट्यूब पे लेके जाएगा। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप करिए। तो चलिए अभी हम हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है माय पशु आधार। जैसे हमारा आधार नंबर होता है वैसे ही पशुओं का भी आधार नंबर होता है। यहाँ पे लिखा है योर मोबाइल नंबर इज नॉट अपडेटेड विथ इनाफ। इनाफ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इनाफ मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। आपके कशु के कान में जो बिल्ला है उसका नंबर सरकारी हॉस्पिटलों द्वारा, सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटलों द्वारा इस इनाफ के सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। और ये अगर डाला होता तो यहाँ पे आपका नाम और आपके पशु का टैग नंबर जो है वो यहाँ पे दिख जाता था। तो ऐसा हमें यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम उस ऑप्शन पे जाते हैं। उस ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है ऐड एनिमल थ्रू अनदर नंबर, मतलब ये नंबर तो आपका रजिस्टर्ड नहीं है पर दूसरा नंबर हो सकता है, तो वो दूसरा नंबर आप डाल के देखिए। उस पर OTP आ जाएगा, तो देखिए वो नंबर है क्या ऐड। तो अगर आपके पास दूसरा कोई नंबर है, आपको लगता है कि मैंने इनाफ में वो वाला नंबर दिया था सरकारी वेटरनरी डॉक्टर को, तो वो आप वहाँ पे डाल के देख लीजिए। अगर वैसा भी नहीं होता है तो हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरे ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐड एनिमल थ्रू टैग नंबर। तो हो सकता है कि कान का बिल्ले का नंबर डाल के देखे, तो कान के बिल्ले का नंबर डाल के रखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास तो टैग नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। फिर टैग नंबर सेव के बटन पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे है रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश पे अगर आप एस करते हैं तो आपने जो कुछ सेव किया है वो सब चला जाएगा। तो इसलिए एस पे क्लिक नहीं करना है, हमको नो पे ही क्लिक करना है, या फिर आप रिफ्रेश के इसमें जाइए मत, उसमें नहीं जाना है। उसके बाद फिर हम चौथे ऑप्शन में जाते हैं जिसका नाम है माय अलर्ट्स। माय अलर्ट्स पे तो आप क्लिक करेंगे तो अभी अभी अपने ऐप शुरू किया है यूज़ करना, तो अभी तो कोई अलर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू डोंट हैव एनी अलर्ट्स, तो इसे हम ओके कर देते हैं। अभी हम अगले ऑप्शन में जाते हैं जिसका नाम है इवेंट्स। तो इवेंट्स में जैसे ही हम जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इवेंट्स का मतलब होता है कि अगर पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से किसी प्रोग्राम का अगर आयोजन किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है पशु बाजार। पशु बाजार में जैसे हम जाते हैं वैसे ये अभी हम दूसरे वेबसाइट पे चले गए। पशु बाजार जो है ये पहले से ही एक वेबसाइट थी, तो अभी क्या किया है कि ये एक सरकारी वेबसाइट है जिसे इस ऐप के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है। तो ये वेबसाइट जो है आप मोबाइल पे अगर खोलेंगे तो आपको ये इस प्रकार की ये वेबसाइट दिखेगी। अभी हम इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो वेबसाइट है इसे पशु बाजार या ई पशु हाट भी कहा जाता है, और ये वेबसाइट पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से चलाई जाती है। ये एक सरकारी वेबसाइट है जो कि हमने पहले ही आपको बताया है। यहाँ पे आपको ई गोपाल भी दिख रहा होगा, मतलब अभी इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। एक्चुअली अपना जैसे बाजार होता है ना जहाँ पे हम पशुओं को बेचते हैं या कुछ लोग पशुओं को खरीदते हैं, अच्छे से अच्छे पशु देखने की हम कोशिश करते हैं, वैसे ही ये पशु बाजार ही है पर ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के पशु मिल जाएंगे, अच्छी नस्ल वाले। तो इसमें क्या है, लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग ऐसे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें बायर का ऑप्शन है। बायर का ऑप्शन मतलब है कि आपको अगर पशु को खरीदना है तो आप इसमें चाहिए। सेलर का ऑप्शन है। सेलर का ऑप्शन मतलब कि आपको अगर पशु को बेचना है तो आप उसमें चाहिए। अगर आप AI टेक्नीशियन हैं तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपको सेक्स सीमेन या फिर सीमेन वीर्य अगर आपको ये करना है तो उसमें जा सकते हैं। फिर और भी अगर आपके पास दूसरी सर्विसेज है उनको आप बेचना चाहते हैं तो 5th ऑप्शन है। सबसे पहले इसमें हम जाते हैं कि हमें पशु को खरीदना है, तो उसमें जाने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा और वो फॉर्म में जाके स्टेप बाय स्टेप आपको जाके पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से फिर पीछे आपको वापस से लॉगिन में जाना पड़ेगा। लॉगिन में जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। अगर आपको सेलर मतलब कि अगर बेचना है पशु को तो उसके लिए भी एक अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए भी वैसा ही फॉर्म आएगा
वो फॉर्म आपको पूरा भरना है और उस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप भविष्य में पशु को इस वेबसाइट पे बेच भी सकते हैं, अच्छे से अच्छे नस्ल के पशु को आप खरीद भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।